हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ। पहले तो एक लड़की का रिप्लाई कर देती हूँ। उस लड़की ने कमेंट किया, मेरी बहन के वीडियो पे किया है, क्योंकि अब मैंने तो उसे अपने चैनल से ब्लॉक कर दिया है। और मतलब ना, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ये बोलते हैं ना कि पायल दीदी ट्रिगर होती है या इसको इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो, इफ़ेक्ट उस चीज़ का पड़ता है जो लोग आप मतलब कमेंट में झूठी झूठी एवं मतलब कुछ भी लिख देते हो जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, मतलब वो भी फ़र्क इन द सेंस कि ये फ़र्क पड़ता है कि मैं दिमाग में सोचती हूँ। मैं बताऊँ क्या सोचती हूँ? वो बहुत सारे कमेंट देख के, मतलब जब एक लड़की 15-20 कमेंट कर दे तो मैं ना, मतलब इफ़ेक्ट क्या पड़ता है वो बताती हूँ। मैं दिमाग में ये सोचती हूँ कि भाई मतलब ये कुछ भी लिखे जा रही है, मुझे लगता है इसको शायद वीडियो भी समझ नहीं आई है और बातें क्या चल रही है कुछ समझ नहीं पा रही है, इसलिए कुछ भी लिखे जा रही है। तो बस मुझे ये चीज़, ये फ़र्क पड़ता है मुझे। ये जो फ़र्क पड़ता है वो मैंने बता दिया। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इसको सोचती हूँ कि मैं क्या भाई इस लड़की को क्या मतलब कि समझ नहीं आया, कुछ भी लिख रही है, ठीक है। तो और मतलब अगर रही बात नेगेटिविटी की कि एक कमेंट बार बार आता, तेरी बहन नेगेटिव है, मतलब कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ। अगर मैं नेगेटिव होती तो यार शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होती, पहली बात, ठीक है। तुम लोगों को पता है कि जो लोग नेगेटिव होते हैं या जो लोग लाइफ में सफ़र कर रहे होते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पा रहे होते हैं, तुम्हें पता है कितने केसेस आते हैं, कितने केसेस आते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले वो लड़की मरी थी। क्यों मरी वो? क्योंकि उसने मतलब कि वीडियोस इतनी अच्छी बनाती थी और हंस हंस के वीडियो बनाती थी। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसकी वीडियोस लाइक करते थे और परिणीति चोपड़ा शायद उनको फॉलो भी करती थी। मतलब कि वो नॉर्मल लड़की थी पंजाब से, लेकिन तुम लोगों को पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। अभी अगर वो होती ना, मुझसे उसका मतलब मुझे नाम नहीं याद, देखती हूँ एक सेकंड। हाँ, मुझे मिल गया। ये लड़की गुड़गांव में रह रही थी एंड आरजे सिमरन करके है। ये बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर थी, मतलब बहुत फेमस लड़की थी। इतने लाइक, इतने व्यूज़ आते थे, बहुत ज़्यादा। तो तुम्हें पता ही है इसने क्या करा था। तो बेचारी, तो वही, अगर मैं ये सब चीज़ फील करती तो मैं भी आज जिंदा ना होती। तो मतलब मैं, तुम लोग ऐसे सोचते हो, इतना मतलब नेगेटिव नहीं हूँ भाई। मैं नेगेटिव होती तो बस पता नहीं मेरा क्या ही हो जाता। जो इस लड़की का हुआ मेरा भी वही हो जाता। तो मैं अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव हूँ और जितना भगवान दे रहे हैं, जितना लाइफ मुझे दे रही है, उस चीज़ को मैं ले रही हूँ, अपने तरीके से ले रही हूँ। और कुछ चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, जब तक भगवान दे रहे हैं मुझे लेना भी पड़ेगा लाइफ को वैसे ही, ठीक है। तो ये कमेंट बताती हूँ मैं जिसको मैंने ब्लॉक किया था। इस लड़की ने फिर मेरी बहन की वीडियो पे कमेंट किया, क्योंकि मैंने अपने चैनल से तो ब्लॉक कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ना, तो मैं ऑफेंड होती, बट बस मुझे इस बात का बुरा लगता है कि भाई या तो तुम पता नहीं वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, या पता नहीं मतलब क्या ही है। और फिर तुम पता नहीं इतने ऊट पटांग, मतलब जिनके आंसर देना भी बहुत मुश्किल हो, ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो। तो मुझे बहुत अजीब लगता है, ठीक है। और अभी लगता है, फिर बाद में तो ये चीज़ें भी नहीं होने की। तो फिर इसने मेरी बहन की वीडियो पे कमेंट किया, ए बेबे तेरी जीजी नेगेटिव क्यों है, अच्छी बात ने भी गलत वे में लेकर ब्लॉक करके बैठ गई। तो भाई अगर अच्छी बातें होती, देखो ऐसे तो अब इतने व्यूज देखने, मान लो अगर 2000 ने देख ली तो मैं 2000 के 2000 लोगों को तो ब्लॉक नहीं कर रही। और उसमें से भी मान लो बहुत लड़कियों ने कमेंट कर रखे, ऐसी बात नहीं कर नहीं रखे, उनको भी तो नहीं मैं ब्लॉक कर रही। क्यों नहीं कर रही? अगर कोई एक दो नेगेटिव कमेंट कर देना उसको मैं इग्नोर कर दूं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इंसान 15-20 नेगेटिव कमेंट और मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है यार, और वो सच भी नहीं है, तो बताओ यार, आप ही बताओ मैं क्या करूं फिर। और मतलब फिर आगे के आगे कमेंट में लड़ती रहेगी, मतलब क्या ही हो जाएगा। ठीक है, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, चल तुम्हारी मान ली, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, जो भी लगा, कुछ भी लगा लो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मुझे कुछ नहीं आता, तो क्या बन गए? ठीक है, मैंने मान लिया, बस बात खत्म। इसको बार बार पीटने से क्या हो जाएगा कि तुम बार बार एक ही बात को पीटते रहोगे मेरे कमेंट्स में। तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती। मतलब एक होता है ना बाय लुक या देखने वो चीज़ गंदी लगती है, बस ये है। मुझे क्या बुरा फील होगा यार, तुम ही बताओ। तुम खुद सोचो कि तुम्हें कोई बार बार एक ही चीज़ बोलता रहे तो उसे बुरा बुरा कुछ फील नहीं होता। और हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई कर देती हूँ। तो एक लड़की ने, अब तुम बताना कैसे कमेंट है, तो एक लड़की ने ये भी कमेंट किया था कि तेरी वजह से तू तो तेरे मामा और को भिड़वा रही है, तू तो इधर की बातें उधर कर रही है। देखो, पहली बात मैं ये बोल देती हूँ कि मेरे बोलने से पहले ही वो आपस में बातचीत नहीं करते, ना उनका आना जाना है, तीनों के अलग अलग घर हैं, ठीक है।
तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो लोग सेपरेटेड है यार, ठीक है। उनकी आपस में बातचीत तक नहीं होती। हाँ, उस पूरी सोसाइटी को पता है वो बिल्कुल सेपरेटेड है। इवन इतना सेपरेटेड है कि अब ये देखो, क्या मैं छोटी सी लड़की, मेरे बोलने से कुछ हो जाएगा? मतलब मेरे मामा और इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेंगे कि वो आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में आए जाएंगे नहीं, इतने बड़े डिसीजन थोड़ी लेंगे। अब जैसे मैंने मेरी मम्मी ने बताया था कि बड़ा मामा मेरा पाटड़े पे नहीं चढ़ा, तो क्यों नहीं चढ़ा? वो मेरे बोलने से नहीं चढ़ा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता भाई, सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो खुद ही नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। मेरा कोई रोल नहीं है, बस मैं तो बता रही थी कि वो कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है। मैं जस्ट बातें बता रही थी थोड़ी थोड़ी कि इस इंसान का बिहेवियर, मैं थोड़ी बिहेवियर की बातें रख रही थी। अदरवाइज तो देखो, बोल ही रखा है बड़ा मामा अब हमसे बात भी नहीं करता, अब तो कुछ है ही नहीं। मैं तो पहले की बातें बता रही थी कैसा कैसा था, और अब थोड़ा थोड़ा कैसा है। और जो सच था मैंने वही बोला, झूठ तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब इसमें क्या है? और दूसरी बात थी कि यहाँ एक कमेंट ये आया था। अब यूँ देखो यार, ये बदतमीजी वाले ही कमेंट होते हैं। मतलब तुम पता नहीं मेरी बातों को अपने ऊपर क्यों लेके जाते हो। मैं जस्ट नॉर्मली बातें बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं, और फिर तुम उनको अपने ऊपर लेके ट्रिगर हो जाते हो, खुद ही ट्रिगर होते हो और मुझे बोलते हो ट्रिगर हो रही है, ट्रिगर हो रही है। मेरे बारे में कुछ गलत बोलोगे, मैं कुछ तो बोलूंगी ना, सामने से चुपचाप थोड़ी बैठूंगी। अब आती है दूसरी बात। एक लड़की ने बोला कि यहाँ पे बैठ के चैनल के पीछे पड़ी हुई है, चैनल को मोनेटाइज करना चाहती है। तो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज हो रखा है। मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल है, दोनों के दोनों मेरे चैनल मोनेटाइज हो रखे हैं, बस मेरे पैसे आने बाकी हैं, ठीक है। आते हैं मेरे पैसे, लेकिन मैं अभी ज़्यादा वर्क नहीं कर रही, तो अभी मेरे पैसे आ नहीं रहे, आ जाएंगे थोड़े दिन में। मतलब अगर मैं अपने यूट्यूब पे वर्क करूंगी तो 1-2 मंथ में मेरे पैसे आ जाएंगे। तो चैनल मोनेटाइज मेरा ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। और जब मेरी पहली सैलरी आएगी, मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगी कि मेरी पहली सैलरी कितनी आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चैनल मोनेटाइज नहीं हो रखा, बहन मेरा चैनल मोनेटाइज हो रखा। अब तो बेचारी देख भी नहीं पाएगी, मैंने ब्लॉक ही कर दी। तो मतलब मैं ये नहीं कहती कि कमेंट मत करो, ठीक है करो, अच्छे करो। और भाई तुम अच्छे भी नहीं कर सकते, ठीक है, बुरे कमेंट करो, लेकिन थोड़ा सा तो लिहाज में, थोड़ा तमीज में, बस मैं ये चाह रही हूँ, ठीक है। वरना फिर मेरे बोलने से तो क्या हुआ, तुम्हें फिर भी वही बदतमीजी वाले कमेंट करने हैं तो करो, जिनका कोई ना सर है ना पैर है। और फिर वो जो दीदी थी गुनगुन, मुझे नहीं पता वो छोटी है या बड़ी है, उसने दोबारा फिर कमेंट किया था कि दीदी ऐसे ऐसे इफेक्ट पड़ता है। हाँ पड़ता है, मैं मानती हूँ, लेकिन भाई तुम्हें लगता होगा, मैं जस्ट एक बारी के लिए थोड़ा सा ही होता है, पढ़ने के बाद 1-2 मिनट का बस। उसके बाद मैं पूरा दिन, मेरे पास बहुत काम होते हैं, मैं ये चीजें सोचती तक नहीं, देखती तक नहीं। अब मान लो उस लड़की ने बोल दिया कि तू तो चैनल के पीछे पड़ रही, तेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, उसने बोल दिया, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ा? मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मेरा चैनल तो ऑलरेडी मोनेटाइज है। अब तुम झूठी बातें बोलोगे तो उनका मेरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझ पे प्रभाव पड़ेगा सच्ची बात का। अगर तुम मेरे बारे में कोई सच्ची बात जानते हो और तुम वो चीज लिखोगे तो उसका मेरे पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा कि भाई इसको कैसे पता लग गया और क्यों बोल रहा है, उसका पड़ेगा। अब तुम कुछ भी झूठा पूठा कुछ भी लिख दोगे और मुझे पता वो चीज़ ऐसी है ही नहीं, तो मुझे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आती है सेकंड चीज़ की, जैसे मेरी फर्स्ट इनकम आएगी वो मैं यूट्यूब इसका भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो मोनेटाइज मेरा चैनल हो रखा है, मेरे डॉलर भी हैं, तो मैं डॉलर नहीं बताऊंगी मेरे कितने हैं। और बाल मेरे इग्नोर करना, काफ़ी ड्राई हो रखे क्योंकि थोड़ा शैम्पू ज़्यादा कर लिया था मैंने, तो बाल इसलिए ज़्यादा ड्राई हो गए। तो भाई इतना मत सोचा करो, मैं ही नहीं सोचती इतना। मैंने बताया तो, अगर कोई सच्ची बात लिखोगे ना उसका मेरे को फर्क पड़ेगा। अब मेरी नज़रों में जो बात झूठी है और वो लिख दोगे, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पीछे पीछे कोई मैं चैनल के नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा चैनल है, मेरा ड्रीम था, तो जिस तरीके से मुझे अच्छा लगेगा उस तरीके से मैं अपना चैनल कंटिन्यू करूँगी। मतलब जो भी सिचुएशन होगी उस तरीके से। और बहुत लड़कियां मुझे बार बार बोल देती हैं, आज मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, मुझे बहुत लड़कियां प्राइवेट जॉब के लिए बोलती हैं, तो भाई मैं खुल के बता देती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं कर लूँगी। अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इतनी प्राइवेट जॉब करने की। और मतलब मम्मी भी नहीं चाहती, मम्मी मेरी शादी करना चाहती है, मम्मी नहीं चाहती कि मैं गुड़गांव दिल्ली कहीं भी जाके मैं प्राइवेट जॉब करूँ, ठीक है। और मम्मी अभी कुछ नहीं चाह रही, जो मम्मी चाहेगी देखो मैं वही करूँगी। और मेरी मम्मी नहीं चाहती कि मैं अभी ऐसे कुछ प्राइवेट जॉब वॉब करूँ। तो अभी जैसे हालात है, जो सिचुएशन है वैसे ठीक है यार। इस जमाने में कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा जो ग्रेजुएटेड है और
वो जॉब कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब मुझे लगेगा नीड होगी मैं कर लूंगी, ठीक है। दुनिया की सारी लड़कियां जॉब नहीं करती हैं। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मेरी फैमिली में, और मैं ये चीज़ बार बार क्यों बोलती हूँ यार, ठीक है सारी उंगली एक जैसी नहीं होती, और मेरी फैमिली में बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं, ठीक है। और एक जैसे मेरे पे ये प्रेशर डाला जाता है ना गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब जिस लड़के को शादी करनी हो वो ऐसे भी कर लेगा, ठीक है। बहुत हालात होते हैं, बहुत सिचुएशन होती हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जॉब बैन हो गई है गवर्नमेंट, नहीं, वो मैं आगे जाके कर लूंगी ना फ्यूचर में, अगर मतलब मैं क्लियर कर लूंगी एग्जाम। मुझे देख जो मतलब जैसे हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली चल के मैं अपने आप देख लूंगी मुझे जो करना है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लगेगा कि हाँ घर के हालात ज़्यादा ख़राब है तो मैं प्राइवेट जॉब भी कर लूँगी। अभी जब सब नॉर्मल, अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी सब चल रहा है ठीक, ठीक है। और मेरी फैमिली में मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरे मामा की, मेरी मौसी की, अभी भी हाल फिलहाल में जितनी भी लड़कियों की शादी हुई ना, एक भी लड़की ना तो प्राइवेट जॉब पे थी ना गवर्नमेंट जॉब पे थी, ठीक है। लेट मी क्लियर, जितनी लड़कियों की शादी हुई, शादी के टाइम पे कोई भी लड़की ना तो गवर्नमेंट जॉब पे थी। मेरी मौसी की लड़की, मेरी मौसी की 5-6 लड़की, उनकी, हाँ जितनी भी लड़कियों की शादी हुई ना, गिना के 10 लड़कियां होंगी मेरी मौसी की, ठीक है। अब अभी भी मेरी एक और बहन की शादी होगी, उससे पहले मतलब कि मेरी मौसी है, उसकी 2 लड़कियां हैं, ठीक है। एक लड़की की शादी हुई थी, वो भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं थी। अब जिस लड़की की शादी है वो भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। हमारी कास्ट में मेरी जितनी भी बहनें हैं, 10-15 टोटल, मामे और मौसी की मिला के 15-20 जितनी भी हैं, एक भी लड़की गवर्नमेंट जॉब पे नहीं थी। और उनके हस्बैंड ने उनको ऐसे ही एक्सेप्ट किया, उनकी शादी हुई, घर परिवार ने ऐसे ही एक्सेप्ट किया। और शादी होने के बाद अगर हस्बैंड और फैमिली हालात लगेगा कि हाँ पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो लगो, ऐसे लगे हैं। मेरी बहन है, मेरी मौसी की लड़की, शादी के कोई साल हो गए, 8-9 साल तैयारी करती रहती है, अभी तक नहीं लगी, लग जाएगी, लगनी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर जॉब लगोगे तो ही शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। और ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में 15-20 जितनी भी बहनें थी, उनमें से आधी तो ढंग से पढ़ी हुई भी नहीं, आधी तो, कोई तो 10 भी नहीं पढ़ी हुई ढंग से। और ऐसी मेरी 15-20 बहनें हैं, ना तो ढंग से 10 पढ़ी हुई, ना ढंग से 12 पढ़ी हुई। उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां एक्सेप्ट नहीं की जाती सोसाइटी में, चाहे लड़की कैसी भी हो, हर तरीके की लड़की सोसाइटी में एक्सेप्ट होती है, सब कुछ होता है। बस ये है कि अब कुछ लोग ज्यादा खुंदक कर रहे हैं, तो जो खुंदक कर रहे हैं भाई, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनका भगवान देखेगा, बस ये चीज है। और जितनियों की शादी हुई ना ढंग से, बहुत कम लड़कियां, मतलब मुश्किल से 2 या 3 लड़कियां मतलब कि ग्रेजुएटेड या मास्टर डिग्री की हैं मेरी फैमिली में। फिर उसके बाद मैं, और फिर अब मेरी बहन, हम दोनों तो, मैं और मेरी बहन तो कुंवारे हैं। और मेरी बहन की एक और की अब शादी है नेक्स्ट मंथ, तो वो भी मास्टर डिग्री के साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब उसकी कौन सा गवर्नमेंट जॉब लग गई, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे हाथ में है, ठीक है। कभी भी जॉब कर लो, कभी भी छोड़ दो, प्राइवेट जॉब तो कभी भी कर लो, कभी भी छोड़ दो। और दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब हालात देखे जाते हैं, सिचुएशन देखी जाती है, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अभी जैसे हालात है उनके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। हाँ इन फ्यूचर जो जैसे जैसे जो होगा मैं देखूंगी, जैसे जैसे जो ठीक रहेगा वो मैं करूंगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने भी सोच रखा है कि जैसे ही शादी होती है कि अगर घर का माहौल और सारी चीजें ठीक होंगी तो मैं गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट, मतलब कि प्रिपरेशन तो ऑलरेडी मैं पढ़ तो चुकी हूँ, तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी, फिर मैं लग जाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को बार बार पीट के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं, ठीक है आप लोग मेरी कंसर्न करते हो इसलिए, बट उससे पहले यार मम्मी है, मेरी बहन है, मेरे कंसर्न के लिए ये बैठे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अगर मैं, पहली बात, अगर मैं घर में हूँ, मेरी मम्मी बाहर है, तो मेरी माँ 50 फ़ोन कर देगी, इतनी केयर करती है। तो पल पल केयर करने वाले हैं मेरी मम्मी, मेरी बहन पल पल मेरी केयर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो तुम लोग कंसर्न के लिए बोलते हो, ठीक है तुम बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, मैं ये नहीं कहती तुम बुरी एडवाइस देते हो, तुम एडवाइस बहुत अच्छी देते हो। लेकिन मान लो अगर 50 लड़कियां 50 एडवाइस दे रही है, तो वो 50 की 50 मेरे पे लागू नहीं हो सकती, मेरे पे वही लागू होगी जो मेरा हालात है, जो मेरी सिचुएशन है वही, ठीक है। अब मान लो कोई लड़की बोल दे कि ऐसे कर लो, अगर मेरे पास उतने पैसे ही ना हो तो मैं कैसे करूंगी वो चीज़, नहीं कर सकती ना।
अगर मेरे पास हो कि अगर मैं इतना पैसा वहाँ लगा ही नहीं सकती, इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती, ऐसा हालात ही ना हो फिर, तो मतलब जैसा हालात है, जैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलेंगी। और मैंने खुद सोच रखा है कि अगर आफ्टर मैरिज घर परिवार अच्छा मिलता है एंड दे अलाउड मी टू डू ऑल थिंग्स, फिर मैं करूँगी, मतलब वैसे ही चलेगा। फिर वो जैसे बोलेंगे वैसा ही होगा। वो बोलेंगे यूट्यूब बंद कर दे, यूट्यूब बंद हो जाएगा। वो बोलेंगे जैसे वो बोलेंगे वैसे ही होगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली। अगर मुझे सब कुछ अच्छा मिलता है आगे, तो मैं अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर मुझे सब कुछ आगे बढ़िया मिलता है तो। वरना जैसे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे कुछ लड़कियाँ ये भी बोलेंगी कि मतलब इतनी भी क्यों सुननी सामने वालों की। देखो भाई, अगर तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलती हैं तुम्हारे अकॉर्डिंगली, फिर चीज़ें चलाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हारे सास ससुर चाहे, मम्मी पापा चाहे, फिर वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा मानना ये है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि हाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बट किसी का माँ बाप बुरा नहीं होता भाई, सब सेटल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कोई भी सास है, ठीक है, कोई भी ससुर है, तो मान लो मैं उनकी बहू बन के जा रही हूँ, तो वो मुझे उनकी बेटी हुई ना, घर में मैं बेटी बनूंगी। तो यार कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बहू बेटी कुछ लाइफ में अचीव ना करे, कुछ हासिल ना करे, तो हर कोई चाहेगा ये तो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। सो गाइस, ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। तो मेरा ये बस यही कहने का मतलब था कि कमेंट करो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा सही, मतलब ऊट पटांग जिसका कोई सर नहीं पैर नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। और यार जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ लेट करो, ऐसे करो, मतलब वैसे, मतलब मैं किसी पे नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट एक इमेजिनेशन में बोलती हूँ, ठीक है। और जो बातें भी मैंने बोली थी ना कि अगर लड़की गवर्नमेंट जॉब आती है, ये झूठ नहीं बोली है, हमारी कास्ट में है ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो रखी हैं जो लड़कियां गवर्नमेंट जॉब पे हैं। मतलब हमारा खानदान है ना, इतना न्यूट्रल है, इतना कुछ भी नहीं सोचता भाई, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ऑफेंड हो जाएंगे, बट हमारा फैमिली इतना अच्छी है कि लड़कियों के डाइवोर्स हो जाते हैं, हमारी फैमिली एक्सेप्ट करती है। हम कभी ये नहीं सोचते, क्योंकि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकती है भाई, डाइवोर्स हो जाता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लड़कियों के डाइवोर्स हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फैमिली वैसे लड़कियों को भी एक्सेप्ट करती है, वो डिपेंड करता है यार, बेचारी के साथ होगी गड़बड़, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है यार आफ्टर मैरिज। अब डिवोर्स लेना पड़ गया, इसका मतलब ये नहीं, मान लो किसी लड़की की शादी कर दी, शादी करते ही कुछ गड़बड़ हो गई, अब बेचारी जिंदगी भर कुंवारी थोड़ी बैठी रहेगी। अब कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ बातचीत हो गई, तो जिंदगी भर कुंवारी बैठने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमारी फैमिली ने ऐसे ऐसे मतलब लेडीज भी एक्सेप्ट कर रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और समाज भी करता है। हाँ, बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ता है। और हमारी कास्ट में ऐसी लड़की, मतलब ऐसी लेडीज की भी शादी हो रखी है जिसके पास बच्चा है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब पे है, तो मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हर तरह की कंडीशन होती है, सब कुछ होता है। और ऐसी ऐसी भी लड़कियां यार 10 भी नहीं पड़ी हुई, उनकी भी शादी हुई है और अच्छी जगह हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है सब कुछ कि कैसा क्या है, कैसे हालात है, कैसी किस्मत है, कैसी सिचुएशन है, या तुम्हारा रिश्ता कराने वाला कौन है। तो सारी चीजें देख के ही किया करो भाई। तो और खुद पे मत लेके जाया करो। मैं जस्ट एक बेसिक सोसाइटल बातें करती हूँ जो सच में हो रखी है मेरे सामने, जो मैंने देखी है, मैं वो बातें करती हूँ। अपने ऊपर मत लेके जाया करो पहली बात तो, किसी भी बात को जस्ट रिलेट किया करो चीजों को। और वो तो बात मैंने बहनों की करी थी। अगर अब मैं बात भाभीियों की करूँ, तो मेरी भाभी मतलब 99% कोई रेयर ही ऐसी होगी, मतलब एक दो ही होंगी रेयर केस, बिल्कुल, जो ग्रेजुएटेड है, मास्टर्ड है, रेयर केसेस बिल्कुल। बाकी 99% मेरी भाभियाँ जितनी भी दूर दूर तक है, मामा मौसी, सारी कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कोई तो 10th पास भी नहीं है। और मेरे भाई उनको बहुत अच्छे से रखते हैं, उनको एक्सेप्ट भी किया है, और हर चीज़ अलाउ करते हैं, बढ़िया खाना पीना, ओढ़ना पहनना, मज़े से रहना, चिल करती हैं बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे भाई और बहुत सुंदर भी हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, बहुत सुंदर सुंदर भाई हैं मेरे जिन्होंने लड़कियों को एक्सेप्ट किया है, और उनको जॉब तक भी नहीं करने देते, घर पे ही रखते हैं।
तो ये भी एक सोसाइटी होती है, ये हमारे फैमिली में ही है। मेरे बहुत 99% ऐसे भाई हैं जिनकी वाइफ बिल्कुल जॉब नहीं करती और घर पे ही रहती हैं और अच्छे से रहती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आराम से कमा रहे हैं, बहू अपना घर संभाल रही है साफ सुथरा रख के। तो और ये भी नहीं है कि मतलब भाभी अपनी चॉइस से घर हाउसवाइफ बनी हुई है, अपनी चॉइस से। भाई का कोई प्रेशर भी नहीं है कि तू हाउसवाइफ बन, नहीं, वो अपनी चॉइस से हाउसवाइफ बनी हुई है। ठीक है, भाई तो बोल देते हैं अगर भाई तुम्हारा मन है तो करो जॉब, नहीं करना उनको, बैठी हुई है आराम से अपना घर संभाल रही हैं, तो वो चीज़ भी गलत नहीं होती। चीज़ कोई भी गलत नहीं है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ भाई, पॉजिटिव तुम लोग नहीं हो, कमेंट में कुछ भी बोलते रहते हो। अब मैंने क्या पता जितनी भी बातें बोल ली है ना, इनको भी खुद ही उल्टा लेके खुद ही गंदे कमेंट करोगे, ये चीज़ है। तो मैं तो कुछ नहीं बोलती, ये चीज़ है। चलो ठीक है, बाय बाय।